नमस्कार, डे न्यूज़ में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम। बाबा गरीबनाथ मंदिर सहित तमाम शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जलाभिषेक कर किया पूजा दर्शन। शहर में निकली शिव बारात झांकी शोभा यात्रा। एक साथ निकले भूत पिशाच, हाथी घोड़े और बैंड बाजा। देखने के लिए सड़क पर उतरा सैलाब। और अपराधियों की गोली से घायल बैंक कर्मी की हालत गंभीर। डॉक्टरों ने किया पटना रेफर। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। हाथी घोड़े बसा भूत पिशाच, दानव व सर्पधारी बाबा भोलेनाथ संग कई देवी देवता। ऐसी अनोखी बारात जिसकी केवल कल्पना की जा सकती है। गुरुवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर शहर में गाजे बाजे के साथ बाबा भोलेनाथ की बारात निकली, तो उसे देखने के लिए शहरवासी उमड़ पड़े। बारात जिधर से गुजरती लोग उधर पलके बिछाए सड़क के दोनों तरफ खड़े नजर आते थे। यहाँ तक कि हर दुकान व घरों पर भी लोगों की भीड़ थी। बाबा गरीबनाथ के दरबार से निकलने वाली शिव बारात का नेतृत्व पूर्व विधायक केदारनाथ कर रहे थे। इसके पूर्व गोला रोड स्थित श्री राम भजन संकीर्तन आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना के बाद नगर भ्रमण के लिए बारात निकली। मौके पर अतिथियों ने विधिवत पूजा आरती के बाद उसे विदा किया। झांकी सजा घर से निकलने के बाद बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंची। वहां विधिवत पूजा अर्चना के बाद आरती उतारी गई। बारात का भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद बारातियों का काफिला आगे चल पड़ा। इसमें नटराज, यमराज, शिव तांडव व अर्धनारीश्वर का चलंत स्वरूप लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। साथ ही आकाश में विचरते साधु, बसहा पर सवार बाबा, तपस्या में लीन मां पार्वती, द्वादश ज्योतिर्लिंग, ब्रह्मा, विष्णु, नारद, श्री राम लक्ष्मण संग मां सीता, बजरंगबली, मां सरस्वती, मां गंगा, मां भगवती दुर्गा, मां लक्ष्मी आदि विभिन्न देवी देवताओं की झांकी लोगों को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। बारात में कुल 12 मनमोहक झांकियां दिखी। पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद ने कहा कि यह महोत्सव राष्ट्रहित व सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। इसमें बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रशासक पंडित विनय पाठक, पंडित बैजू पाठक व पंडित अमर पाठक आदि शामिल हुए। नगर भ्रमण के दौरान झांकी शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। बाबा गरीबनाथ मंदिर से निकलने के बाद शिव बारात सोनारपट्टी, साहू रोड, छोटी कल्याणी, हरिसभा चौक, कल्याणी, मोती झील, पुरानी धर्मशाला चौक, इस्लामपुर, सूतापट्टी, कंपनी बाग व सरैयागंज टावर होते हुए वापस लौटी। इस दौरान खूब अबीर गुलाल उड़ाए गए। आप देख रहे हैं लाखों की जुलूस, बाबा की कृपा है। और 51 वर्ष में कोरोना भाग गया है। एकादश रुद्र के सामने सारे संकट, एकादश रुद्र, एकादश दृश्य और हम सभी देश के हित में, जनहित में, समाज के कल्याण में ये बाबा का कृपा लेकर चल रहे हैं। बाबा की कृपा से बिहार को और मुजफ्फरपुर को कोरोना से कुछ होने को नहीं है। कोरोना भगवत कृपा से सब समन हो जाएगा। बाबा गरीबनाथ की कृपा है। बाबा गरीबनाथ की जय। हम यही चाहेंगे कि शांतिपूर्ण ढंग से समाज के लोग इसे बाबा का कृपा समझकर भगवान का पूजन करते चले। यही कल्याण होगा, इसी में समाज का कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा।
जातीय दंगा नहीं फैलेगी, धर्म का लोग को पागलपन नहीं सिखलाई पड़ेगा। बाबा सबके हैं, बाबा अमीर गरीब के हैं, बाबा हिंदू मुस्लिम के हैं, बाबा सिख ईसाई के हैं, बाबा सबके हैं, बाबा विश्वनाथ हैं। इसलिए बाबा गरीबनाथ की इस कृपा से हम चाहेंगे और आपके माध्यम से सारे संसार को ये सबूत हो जाए कि बाबा गरीबनाथ की कृपा महान है। और इस महानता के लिए हम बिहार के मुजफ्फरपुर के हर लोगों का हम शुभकामना करते हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर देश भर में धूम है। गुरुवार की अहले सुबह से ही बाबा गरीबनाथ मंदिर सहित मुजफ्फरपुर के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने जलाभिषेक कर दर्शन पूजन किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम रहा। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर जिला प्रशासन, मंदिर प्रशासन के 700 सेवा दल के सदस्य लगे हुए हैं। हर भक्त का जल चढ़वाकर बढ़िया से और बाहर निकलवा देना ये हम लोग का पुनीत कर्तव्य है और हम लोग कर्तव्य पे पालन करते हुए सभी भक्तों का जल चढ़वा रहे हैं। आप अपने कैमरे के नजर से देखिए कितना बढ़िया हम लोगों ने व्यवस्था किया है। शिवरात्रि में विशेष पूजन का क्या महत्व है? देखिए, विशेष पूजन 3 महारात्रियाँ होती हैं, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि। महारात्रि का सबसे ज़्यादा महत्व है कि जिस दिन पुरुष और प्रकृति का मिलन हुआ था, पार्वती और शिव की विवाह हुई थी और इससे सृष्टि आगे बढ़ता रहता है। इसलिए इस दिन की बहुत होते आज की रात्रि जागरण का महत्व है और साथ में 4 पहर की पूजा की बहुत ज़्यादा महत्व है। इधर आमगोला स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सुख शांति भवन में त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव मनाई गई। मंत्री राम सूरत राय, एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार और संस्था की रानी दीदी ने शिव ध्वज फहराकर महोत्सव का शुभारंभ किया। आज शिव जयंती का कार्यक्रम है। आज के दिन परमपिता परमात्मा शिव वरदानों की वर्षा करते हैं अपने बच्चों पर और वो इतनी वर्षा कर रहे हैं कि सभी आत्माएं सदा सुखी रहें, शांत रहें और शक्तिशाली रहें और अपने जीवन में इतनी पवित्रता लाएं जो 5 विकारों का बंधन छूट जाए। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसमें हर एक मनुष्य आत्मा को पवित्रता, राजयोग और सुख शांतिमय जीवन जीने की कला सिखाई जाती है ताकि वो जीवन सदा के लिए श्रेष्ठाचारी बने। तो आज के दिन हम आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप सभी उस परमपिता परमात्मा से अपना नाता जोड़कर अपने जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में उनसे सर्व शक्तियों को प्राप्त करें और अपनी सर्व समस्याओं को भूलकर और उनकी याद में रहकर सफलता को प्राप्त करते रहें। आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर अपने बिहार वासियों को और देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि बाबा के बिना कुछ नहीं है, गुरु कृपा के बिना कुछ नहीं है। तो निश्चित रूप से ये हमारे बाबा अवघरदानी हैं, भोलेदानी हैं, सबको कुछ न कुछ देते ही रहते हैं। तो आज उन्हीं क्या महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर ये प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया हूँ और ये मैं यहाँ लगभग विगत 40 वर्ष से जुड़ा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ भी मेरे पिताजी, मेरे परिवार के सभी सदस्य जुड़े हुए थे। और यहाँ आने के बाद अपने आप को एक शांति मिलती है और ज्ञान प्राप्त होता है। ये ज्ञान की धरती है और सभी बहनें यहाँ काम करती हैं और इन्हीं बहनों के द्वारा आज हमारे सृष्टि संस्कृत है और सभ्यता और संस्कृति से जाना पहचाना जाता है। तो मैं सब लोगों को शुभकामना देता हूँ कि शिवरात्रि के अवसर पर आप सबों को बाबा कृपा बरसाते रहें और आप आगे बढ़ते रहें। बुधवार की रात चांदनी चौक पर अपराधियों की गोली से जख्मी हुए बैंक कर्मी विवेक कुमार की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया है। जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि विवेक अपने एक मित्र प्रशांत के साथ बाइक से गांव कुलवाड़ी जा रहे थे। दोनों एक ही गांव के हैं। विवेक जहां कोटक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है, वहीं प्रशांत गोबरसही के ही एक बाइक एजेंसी में काम करता है। शाम को दोनों एक ही साथ गांव जाते हैं। बुधवार की शाम चांदनी चौक के पास बाइक सवार अपराधियों ने विवेक को गोली मार दी। गाड़ी प्रशांत चला रहा था। उसने तुरंत बैरिया के एक नर्सिंग होम में विवेक को ले गया। सूचना मिलने पर डीएसपी राम नरेश पासवान सहित कई थानों की पुलिस नर्सिंग होम पहुंच गई। माना जा रहा है कि लूटपाट की नीयत से अपराधियों ने गोली मारी, लेकिन विवेक की बाइक गिरी नहीं। इससे अपराधी लूटपाट नहीं कर सीधे निकल गए। पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। गोबरसही यहाँ ब्रांच में कोटक में है, ठीक है। मैं ऑटोमोबाइल सर्विस यहाँ पे गोबरसही साइंस कॉलेज के पास काम करते हैं। तो दोनों आदमी साथ ही में आ रहे थे उधर से।
चांदनी चौक ओवर ब्रिज के पास जो है ना, हम लोग आ रहे थे, मिनिमम स्पीड वही 40-50 के स्पीड में रहे होंगे, तो साइड से पीछे से आया है, 2 बंदा था, बाइक से था, बाइक हम नहीं देखे हैं कौन सा बाइक था, मास्क लगाए हुए था अपने, स्लो करके गोली चलाया है, हमको लगा ऐसे ही फायर और किया है हवा में, लेकिन वो फिर ये बोले हैं पीछे से कि प्रशांत ऐसे गोली चला दे लोग, तो फिर हम गाड़ी वहाँ स्लो किए नहीं है, वहाँ से सीधा यहाँ लेके आए, जो स्टाफ वगैरह था उसको बुला के फिर अंदर एडमिट करवाया। क्या हुआ था? नहीं वो सब नहीं था, वो फायरे करने के मकसद से आया ही था, पता नहीं कौन था, नहीं बता पाए थे कि पिछले कुछ दिनों विवाद किसी से चल रहा है? पिछले कुछ दिनों से हम साथी में आते हैं, किनसे विवाद होगा, डेली आना जाना साथी में, नहीं किसी से नहीं। तो फिर अचानक इस तरीके की घटना सामने आ गई, बताइए अब वही कैसे बताया हम? दोनों के हाथ में नहीं, गन दोनों के हाथ में नहीं ना, एक तो बाइक चला रहा था, तो दोनों के हाथ में गन कैसे आएगा? एक के हाथ? हाँ, बैंक में ड्यूटी करने जाता है, अथी कौन बैंक है, हाँ उसमें वही ड्यूटी जी, उसी में ही। कहाँ शाखा, कौन सा शाखा सर बताइए? गोबर सही में है सर, उसी में ही सुबह में उसी में ड्यूटी करता है, सुबह में जाता है, शाम में आता है। उस लौट रहा था ना, लौटते समय में ना चांदनी चौक ओवर ब्रिज पर ही घटना हुआ है। कौन लोग इस घटना को अंजाम दिया, कुछ पता चल पाया? जी नहीं, अभी तक तो नहीं पता चला है, लेकिन आप लोग ना पता कीजिएगा सर। जी यही तो अभी हमको आईसीयू से मिला है, यही है। भाई से बातचीत हो पाया आपका? जी बात हुआ है, लेकिन मेरा भाई हम उसको इशारा दिए हैं, बोलना चाहा है कुछ हमके बाबू टूट, लेकिन उससे बात हुआ है, हम बोले हैं बाबू तुमको कौन मारा है, तुम सही से ही बताओ। तो बोला है कि हम देखे नहीं हैं कि हमको कौन मारा है, लेकिन 2 आदमी से बाइक पर था, मुंह बांधने था रुमाल से, कौन गाड़ी बताया है, नया कोई गाड़ी, हाँ वो बताया है, लेकिन आदमी नहीं चिन्ह पाया, गाड़ी नहीं चिन्ह पाया है। उस टाइप से किसी से विवाद वगैरह आप लोगों का था पहले से? जी नहीं, किसी से नहीं, हमको किसी से नहीं है, ये ड्यूटी करता है, आता है बस। ये जानकारी मिली है कि चांदनी चौक पुल के ऊपर एक व्यक्ति थे जो एक मोटरसाइकिल पर सवार थे, और उनके साथ एक और व्यक्ति मोटरसाइकिल पर था, तो उनको गोली मारा गया है, और वो अभी माँ जानकी में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है, और घटना की आगे की जानकारी ली जा रही है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा जा रहा है, और उम्मीद है कि हम लोग जल्दी इसको डिटेक्ट करेंगे। गोली कितनी लगी है कुछ? एक गोली लगी, जैसा कि अभी पता चला है कि एक गोली लगी। लूटपाट की बात? लूटपाट की तो घटना अभी तक नहीं सामने आई है, और डीएसपी साहब ने भी उनसे वार्ता की है, लूटपाट का ऐसा कोई तो बताया नहीं। ब्रह्मपुरा की एक लड़की ने लक्ष्मी चौक के रवि कुमार सहित 3 लड़कों पर छेड़खानी का मामला दर्ज कराया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। इधर आरोपी रवि कुमार के परिजन गुरुवार को मीडिया के सामने आकर बताया कि आरोप लगाने वाली लड़की रवि के साथ एक कंपनी में काम करती थी। सही तरीके से काम नहीं करने पर लड़की को बराबर सुनने को मिलता था। इसी खुन्नस में उसने अपने भाइयों से रवि को काफ़ी पिटवाया। रवि की बहन शिवानी ने कहा कि पिटाई के बाद से रवि की हालत काफ़ी खराब है, आगे कुछ अनहोनी हो गई तो लड़की फंस जाएगी। इसी डर से उसने थाने में शिकायत दर्ज करा दी। शिवानी ने कहा कि बुधवार को भी लड़की के भाइयों ने घर पर चढ़कर जाति सूचक गाली गलौज और मारपीट किया था। ये सब झूठा गवाही दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा भाई 3 साल पहले आईटीसी में काम करता था, वो सीनियर पद पे था और ये वॉलेंटियर थी। तो भाई का मेरा काम था समय पे रिपोर्टिंग करना, और जो ये समय पे नहीं कर पाती थी तो इसका भाई ये जाकर भाई को कहती थी कि ये धोबी है ना जो कोऑर्डिनेटर बना हुआ है, बहुत अपने आप का ना काबिल का नाना बनता है, हमेशा भाई को कुछ न कुछ कह के हमारे भाई को जहीं तहीं वो रुकवाती थी और कहती थी कि कहवाता था, वो कहता था कि रे साला तुम धोबी हो कि तुम इस तरह से क्यों मेरे बहन पर काहे नहीं अटेंडेंस को चाहे कोई रिपोर्टिंग काहे इस तरह से करते हो। तो इसको लेकर और मेरे पर जो लग रहा है आरोप वो सब बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हम लोग के साथ काम की हुई है तो हम लोग इसको इस तरह का क्यों बोलेंगे। वो तो बताई है कि लगातार फोटो वायरल करने का बात करता था रवि, ब्लैकमेल टाइप का किया करता था। नहीं, इस तरह का फोटो तो कुछ नहीं है, ये सब झूठा बात है। फोटो वायरल क्या करे, वो कुछ की है सो वायरल करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब फंसाने की चाल है उसका। मेरे भाई को उसने पिटवाया है, भाई को जो उस
मेरे भाई को लक्ष्मी चौक से उसका भाई लोग उठवा के ले गया और झिटकैया में गाछी में ले जाकर अपने अज्ञात दोस्तों के साथ मिलकर उसको पिटवाया और पीट के और वो शाम को फिर उसके गार्जियन आए और बोले कि दबाव हम लोग को देने लगे कि ऐसा कुछ नहीं करना है। अगला लोग यहाँ के हम लोग को बोल रहे थे, जो हम लोग के घर के पास लोग बोले कि नहीं FIR दर्ज करवाओ, बेटा का बहुत लगा है, भाई का तुम्हारा बहुत लगा है, ले जाओ। लेकिन वो मतलब कि उसके माता पिता यहाँ पर आए, बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, तो हम दवा इलाज सब करवा देंगे, आप लोग कुछ नहीं है। उसका भाई बोला कि जाएगी ना तो तुम लोग सोच लेना तुम लोग। मुजफ्फरपुर के बैरिया रोड स्थित वाल्मीकि कॉलोनी में सुकेश रंजन के आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री ने नागेश्वर प्रसाद सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर जदयू के प्रवक्ता अजय आलोक सहित कई अन्य नेता एवं जिले के आलाधिकारी मौजूद रहे। सीएम की सुरक्षा का व्यापक इंतजाम रहा, जगह जगह फोर्स की तैनाती रही। शराब के मामले पर पूछे गए सवाल पर मौके पर मौजूद प्रवक्ता अजय आलोक ने मीडिया से कहा कि विपक्ष के नेता आईना देखना भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी जहरीली शराब से मौत होती थी, कानून अपना काम कर रही है। कौन लोग हंगामा कर रहे हैं जरा पूछिए ना, कौन पकड़े जा रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष आईना देखना भूल गए हैं। वो कहते हैं कि 63% मंत्री दागदारी हैं तो शराब को संरक्षण मिल रहा है। जरा पूछिए कौन संरक्षण दे रहा है? आईना वाईना देख लें थोड़ा, पहला दागी कौन है खुद दिख जाएगा। ऑपरेशन कॉकटेल पर क्या कहेंगे? और बचे खुचे जरा दाहिने में देख लें तो होटवार जेल दिख जाएगा। ऑपरेशन कॉकटेल में कितने लोग पकड़े जा रहे हैं और कितनी शराबें जब्त हो रही हैं, कितनी लग्जरी गाड़ियां पकड़ी जा रही है, इसके तार कहां से जोड़ना है आप लोग को ही पता चल रहा है। आने वाले दिनों में और पता चलेगा, कोई नहीं बचने वाला है। संज्ञान लेंगे ऑपरेशन का? बिल्कुल संज्ञान है, इसके लिए धन्यवाद भी है। मीडिया का काम है कि अगर हमारे चीजों में कुछ नोटिस में नहीं आए तो आप लोग हमें को बताइए। जिले में पिछले दिनों से 8 मौतें जहरीली शराब से हुई। देखिए ऐसा है कि बिहार में जब शराबबंदी नहीं लागू थी तब भी यहाँ जहरीली शराब से मौत होती थी या कानून अपना काम करता था। आज भी कानून अपना काम कर रहा है। अभी जो फैसला आया खजूरबंदी कांड में, ये अपने आप में इतिहास है। लोगों में डर बैठेगा क्योंकि कानून बनते हैं लेकिन कानून तोड़ने वाले लोग हमेशा होते हैं। इसको जस्टिफाई नहीं ना कर सकते? जस्टिफाई करने की क्या जरूरत है? शराबबंदी लागू है, शराबबंदी रहेगी, जो कानून तोड़ेगा वो अपना सजा भुगतेगा। पहले भी होता था, उदाहरण दिए आप। बिल्कुल है, मैं तो कह रहा हूँ मनुष्य का काम है लॉ तोड़ना। हत्या के लिए नियम बने हुए, कानून बने हुए, हत्या नहीं होती है। कुछ लोग हैं, मनुष्य का स्वभाव होता है यार तोड़ना, कानून तोड़ना, व्यवस्था से विपरीत जाना, उसी को हम अपराधी कहते हैं। रोक लेंगे अपराध, सब समाज में अपराधी होगा ही, उसको नियंत्रण में रखने के लिए कानून होता है। कुछ चीज़ों तो जाहिर हो रही है, जैसे ऑफिशियल लेवल पर जो काम होना चाहिए था, जो आपकी मनसा भावना है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। देखिए हम कहाँ कह रहे हैं कि हम 100% परफेक्ट हैं, लेकिन आप इतना क्रेडिट तो दीजिए कि कम से कम हम 60% से ऊपर परफेक्ट हैं। फर्स्ट डिवीजन में सरकार चल रही है। धन्यवाद। इन दिनों शहर में मोबाइल चोर गिरोह भी काफी सक्रिय है। बुधवार को कलेक्ट्रेट कर्मी का जहां मोबाइल झपट लिया, वहीं गुरुवार को सरैयागंज खरीदारी करने आए विश्वविद्यालय भौतिकी विज्ञान के अध्यक्ष प्रोफेसर आरपी यादव के पॉकेट से मोबाइल निकाल लिया। आरपी यादव के साथ आए बघा कॉलेज के प्रोफेसर ने खदेड़ कर एक युवक को पकड़ लिया और ये हमारे अगल बगल में घूम रहा था बाहर जो है कि जब हम लोग अंदर आए तो दोनों अंदर आया और हम दोनों आदमी बैठे आभूषण के दुकान पर, तो भी बगल में बैठा और सीधे जो है कि हाथ मारा और पीछे से एक आदमी आया कहे कि मोबाइल लेकर के भागा और उसको हम खींचते हुए आगे बहुत दूर तक खींचते तो हम गिर गए। इसी में वो जो है कि निकल गया और उसके साथे जो एक है वो पकड़ा गया है, वो अभी साथे है। क्या बता रहा है कि कहाँ गया होगा वो? ये बता रहा है कि उसका नाम रंजीत है, रंजीत नाम है, रंजीत नाम है और इसको जानता है, दोनों साथे हैं। अच्छा उसका नाम बताया है? हाँ रंजीत नाम है इसका। कंप्लेन वगैरह किए हैं आप? ना अभी नहीं किए। अभी तो बोल रहा है कि वो आ रहा है लेकिन अभी तक तो आया नहीं। तो बात कर रहा है उसका पत्नी से। स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाते हुए भाकपा माले और किसान महासभा ने गुरुवार को केंद्र सरकार के खिलाफ मार्च निकाला। मार्च में शामिल जिला सचिव कृष्ण मोहन, किसान महासभा के जिला सचिव शत्रुघ्न सहनी और इंसाफ मंच के प्रदेश अध्यक्ष सूरज कुमार सिंह ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग केंद्र सरकार से की। आज किसानों के महान नेता योद्धा संत स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती है। स्वामी सहजानंद सरस्वती अपने जीवन पर्यंत किसानों के हक अधिकार के लिए लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। हमारे देश के दिल्ली के गद्दी पे ऐसी हुकूमत है कि किसानों को जो भी थोड़ा बहुत अधिकार है वो सारे अधिकार को वो छीन करके कंपनी राज के हवाले करने की कोशिश किया जा रहा है। तो खेती किसानी को
जो कंपनी राज के हवाले करने के जो षड्यंत्र है, अडानी अंबानी के हवाले करने का जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र के खिलाफ पूरे देश के किसान जो संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष के अगली कड़ी में ये पूरे देश में स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती पर ये मार्च और किसान महापंचायत लगाए जा रहे हैं। अमर शहीद जुबा सहनी के 77वीं बलिदान दिवस पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नागरिक मोर्चा ने गुरुवार को उत्कृष्ट सेवा करने वाले शहर प्रख्यात चिकित्सक अरुण शाह, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व विधायक केदार प्रसाद, आलोक अभिषेक, राजीव कुमार, महेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव सहित कई अन्य व्यक्तियों को सम्मानित किया। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन सिन्हा सहित कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। आपको बता दें कि नागरिक मोर्चा ने ही जुबा सहनी की प्रतिमा का अनावरण कर विधिवत रूप से इस स्थल पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। देखिए 11 मार्च 1944 की बात है, जब आज ही के दिन जुबा सहनी ने एक ऐतिहासिक काम किया था कि अपने गांव में, बहुत ही पिछड़ा गांव है चैनपुर गांव, मुझे वहां जाने का मौका भी मिला है। मुझे 16 अगस्त को बुलाया गया था। उस दिन हमें जानकारी मिली कि उसी थाने के परिसर में हर साल कार्यक्रम होता है कि अंग्रेज लोग उस समय बड़े दमन किया करते थे, बड़ी जाति थी उनकी। उस विरोध में उन्होंने उस थाने को जला दिया और जलाने के बाद उसके प्रभारी जो थे एलन वालर को उस आग में झोंक दिया। बड़ा हिम्मत वाला काम था, बहुत साहसी थे वो। और उसके बाद 1942 16 अगस्त की 1944 में 11 मार्च को आज के दिन उनको मतलब कि फांसी पर चढ़ा दिया गया। और आज भी हम लोग बिहार में खुद्दीराम बोस हैं, जुब्बा सहनी पार्क है, जुब्बा सहनी है, बहुत से ऐसे कुछ लोग हैं जिनको हम याद करते हैं, नमन करते हैं, उनकी शहादत को याद करते हैं। विश्व किडनी दिवस पर गुरुवार को ब्रह्मपुरा के प्रसाद हॉस्पिटल में मरीजों को उचित सलाह दी गई। डॉक्टर भारतेंदु कुमार, डॉक्टर रितेश कुमार, डॉक्टर अभिनव कुमार, डॉक्टर अभिषेक कुमार और डॉक्टर अमृतेश कुमार सहित कई अन्य चिकित्सकों ने बताया कि 2021 के वर्ल्ड किडनी डे के थीम लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज है। वर्तमान में भारत में किडनी के लगभग 2 लाख मरीज हैं। समय रहते बीमारी का पता चल जाए तो इसका इलाज भी किया जा सकता है। जैसा कि विदित हो कि हर एक मार्च में हर एक सेकेंड थर्सडे को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। हर एक साल का थीम अलग होता है। इस साल का थीम है लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज। मतलब कि जो पेशेंट किडनी डिजीज से ऑलरेडी ग्रसित हैं वो एक सोशली एक डिग्निफाइड वे में रह सके, अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर सके, एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सके, उसी का टारगेटेड है इस बार वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट करने का। हम लोग ऐसा जान रहे हैं कि थ्रू आउट द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ये एपिडेमिक रूप ले चुका है। और यही दोनों बीमारी डायबिटीज और हाइपरटेंशन ही वर्ल्ड वाइड लगभग 80% किडनी की बीमारी का कारण है। तो इस वर्ल्ड किडनी डे के थ्रू यही हम लोग को एक समाज में अवेयरनेस देना है कि अगर हम लोग ये डायबिटीज, हाइपरटेंशन या अदर रिस्क फैक्टर जो किडनी डिजीज के लिए हैं उनको हम लोग मॉडिफाई कर सकें या कंट्रोल कर सकें तो हम लोग किडनी डिजीज होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। और ऑलरेडी जिनको ये किडनी डिजीज हो गया है, अगर उनको हम लोग प्रॉपर केयर दें और प्रॉपर टाइमली उनको ट्रीटमेंट दें, इवन किडनी डिजीज का एडवांस स्टेज में भी हम लोग टाइमली केयर दें तो पेशेंट बहुत ही अच्छा लाइफ। क्या लक्षण होता है इसमें? मिस्टेकली किडनी डिजीज का कोई स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स नहीं होता। जो एट रिस्क पॉपुलेशन होता है, अगर उसमें कुछ सिम्टम्स आता है जैसे कि भूख नहीं लगना, शरीर में सूजन आ जाना, पेशाब की कमी होना, पेशाब बार बार होना, पेशाब में इन्फेक्शन हो जाना, उल्टी उबकाई होना, नींद कम आना, सिर दर्द होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, अगर ये सिम्टम्स कुछ आते हैं तो हम लोग किडनी डिजीज सस्पेक्ट कर सकते हैं। कोई परेशानी होती है? देखिए जनरली तो ये मिडिल एज से लेकर के और सीनियर सिटीजन्स में ये, क्योंकि एक असर डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का असर आने में, शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ने में समय लगता है। तो जो एक अंदरूनी किडनी की बीमारी है वो तो
ज़्यादातर ओल्डर एज में है। कभी कभार किडनी में कुछ वैसे डिफेक्ट होते हैं अंदरूनी जो कि इवन यंगर एज में प्रेजेंट कर जाते हैं, जब उसमें फिल्ट्रेशन डिफेक्ट्स होते हैं, नेफ्राइटिस हैं, इस प्रकार के डिजीज़ेज हैं। लेकिन ये तो खैर हो गया नेफ्रोलॉजी का डोमेन जो डॉक्टर धर्मेंद्र सर ने आपको सारा बताया। उसके अलावा मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जो रिवर्सिबल किडनी डिजीज़ है, जिसमें रिवर्स हो सकता है, डैमेज है, या जो जहाँ रुकावट हो रही है पेशाब के बहाव में, स्टोन की वजह से हो सकता है, या कोई ट्यूमर की वजह से हो सकता है, या इवन ओल्डर एज में जो प्रोस्टेट की समस्या है उसकी वजह से भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो जो ये रुकावट वाली चीज़ें हैं, अगर हम उसको ठीक करते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिकवरी हो जाती है। खास करके जो एट रिस्क पॉपुलेशन है उनमें ये रुकावट हो जाए साथ में तो बहुत जल्दी पेशेंट डिटेरियोरेट कर जाता है। किडनी के संबंध में एक बात मैं कहना चाहूँगा। एक हम लोग का टर्म है जिसको हम लोग साइलेंट किलर डिजीज बोलते हैं। साइलेंट किलर डिजीज, जो आपको डिजीज है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। जैसे आपको ब्लड प्रेशर है और आपको पता नहीं कि हमको ब्लड प्रेशर है, जब उसका साइड इफेक्ट आएगा तो पता चलेगा कि इनको बीपी था। आपको डायबिटीज है, आपको पता नहीं है, और अब जब किडनी खराब हो गया तो आपको पता चला कि नहीं तो हमको डायबिटिक था, जांच कराए तो पहले से आपको नहीं पता है कि हमको डायबिटिक है। उसी तरह से किडनी थोड़ा डैमेज होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। जब किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया तब उसका सिम्टम आना शुरू होता है, जैसे हाथ पैर फूलना शुरू हो जाएगा, भूख लगना नहीं होगा, वोमिटिंग का टेंडेंसी होगा। तो उस समय जिस समय ये सब सिम्टम आया तब तक आपका बहुत किडनी खराब हो चुका है। KFT से भी पता नहीं? हाँ, नहीं KFT से पता, लेकिन जांच लोग नहीं ना कराते हैं। बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं कि हम जांच क्यों कराएं। तो इसमें है कि आपको जांच करा, जैसे कुछ सर्टेन एज है, कुछ एज के बाद अगर जो आपको लगता है कि हमको कुछ थकान हो रहा है या कुछ ऐसा सिम्टम अनयूजुअल सिम्टम आपको बॉडी में आ रहा है तो आपको जांच करा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ दवा खा लिए, वो नहीं करना चाहिए। कुछ एज के बाद जांच जरूरी है। 2 बिहार बटालियन एनसीसी मुजफ्फरपुर की ओर से एलएस कॉलेज में चल रहे संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 6 के दूसरे दिन कैडेट्स को हथियार चलाने की डेमो दिया गया। 0.22 डिलक्स राइफल के बारीकियों से अवगत कराते हुए कैडेट्स को उसकी मारक क्षमता बताई गई। इसके बाद 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल की जानकारी दी गई। मौके पर कर्नल सुखवीर पुनिया, सूबेदार घन सिंह नेगी, कर्नल राजेश कुमार, शिविर समादेष्टा लेफ्टिनेंट रजनी रंजन सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अंत में इंटर कंपनी पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। हर एक बच्चे को .22 राइफल जो है उससे फायरिंग करने का मौका दिया जाता है। इस फायरिंग में आज 98 कैडेट्स शामिल हुए हैं, जिसमें SD कैडेट्स और SW लड़कियां भी सवेरे की पाली में फायरिंग करके गई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे DN न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।